इमरान सदर आरिफ अलवी ने एक बार फिर आइन शिकनी करते हुए मुतय्यना तारीख पर इजलास न बुलाने का फैसला करके हलफ उठाने वाले अरकान और हुकूमत साजी के लिए शिद्दत से मुंतजिर इत्तेहादी जमातों के लिए एक सबर आजमा और इसतरारी सूरत हाल पैदा कर दी है, जबकि दूसरी तरफ ऐवान सदर से इस बारे में मुकम्मल खामोशी है और अभी तक ये नहीं बताया गया कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा। इस सूरत हाल पर यह भी कहा जा सकता है कि सदर अलवी ऐवान सदर के नए मकीन बनने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवार और इसके इत्तेहादी रुफ़क़ा की बेचैनी और इज़्तिराब से महसूस हो रहे हैं। दूसरी तरफ सदर के इस इक़दाम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए इत्तेहादी जमातों के दरमियान इतवार को होने वाली मुशावरत के मुख्तलिफ मराहिल रात गए तक जारी रहे, क्योंकि ये बात पहले ही वाज़ेह हो चुकी थी कि सदर मुमलिकत इजलास बुलाने के लिए आमादा नहीं, जिसके बाद नून लीग के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब होने वाले अपनी जमात के तमाम अरकान को हिदायत कर दी कि वो पीर की शाम इस्लामाबाद में मौजूद रहें। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सदर अलवी की जानिब से इजलास न बुलाए जाने पर ज्यादा इज़्तिराब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में देखा गया, जबकि दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं ने धीमे अंदाज में रिवायती से बयानात देकर इस सूरत हाल की मजम्मत की और तशवीश का इजहार किया है। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए आइन के तहत दी गई डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। अब तक इजलास न बुलाने से मुतालिक सदर आरिफ अलवी को सियासी जमातों बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ताखीरी हरब इख्तियार करने पर शदीद तनकीद का सामना है। वाज़ेह रहे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इरसाल कर दी है, लेकिन ऐवान सदर से इस हवाले से ताहाल अहकाम जारी नहीं हो सके और न ही इसकी वजूहात सामने आ सकी हैं। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर सदर आरिफ अलवी इजलास नहीं बुलाते तो 29 फरवरी को इजलास अज खुद तलब हो जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एक अहदेदार ने बताया कि सदर 21 दिन के अंदर इजलास बुलाने के पाबंद थे और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इन्हें नज़रअंदाज करके आइन के आर्टिकल 91(2) के तहत इजलास तलब कर सकता है। अहदेदार ने बताया कि सेक्रेटेरिएट ने नई असम्बली के इजलास के लिए पहले ही जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों पर खवातीन कानून साजों के नोटिफिकेशन तक इजलास नहीं बुलाएंगे। ताहम ऐवान सदर के ज़राए समरी पर फैसले के बारे में ला इल्म है। ख्याल रहे कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खवातीन के लिए 20 मखसूस नशस्तों और गैर मुस्लिम कानून साजों के लिए 3 नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी करना है। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए अब कौमी असम्बली में 92 नशस्तें रखते हैं। दूसरी जानिब मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन में ताखीर के बारे में बात करते हुए अहदेदार ने कहा कि इस अमल में कुछ वक्त दरकार है और इस वजह से कौमी असम्बली के इजलास में ताखीर नहीं हो सकती। अहदेदार ने बताया कि माजी में भी ऐसे ही हालात पेश आ चुके हैं, जहां मुतअद्दिद हलकों से इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की खाली करदा नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए बगैर भी कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था। अहदेदार ने 1988 में 10 नवंबर को होने वाले आम इंतखाबात का हवाला दिया, जब बेनज़ीर भुट्टो 22 दिसंबर को वज़ीर आज़म बनी थी। इस दौरान 16 नशस्तें खाली होने के बावजूद इजलास बुलाया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत के दौरान कौमी असम्बली 150 अरकान के साथ 16 माह तक फाल रही, क्योंकि PTI कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इजलास न बुलाने पर सदर को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि सदर आईनी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करे। सदर आरिफ अलवी को किसी फर्द का नहीं बल्कि आइन का वफादार होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सदर ने मुकर्रर मुद्दत में इजलास नहीं बुलाया तो उनका नाम आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों में याद रखा जाएगा। आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक तलब करना लाजमी है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं। आइन में दर्ज है 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम है। दूसरे अवामिल कार फरमा हुए तो हुकूमत चल सकती है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास को
اس بنیاد پر مؤخر کر رہے ہیں کہ اس اسمبلی کی تمام مخصوص نشستوں کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا اور اس لیے ایوان تاحال نامکمل ہے۔ دوسری طرف ایوان صدر سے اس بارے میں مکمل خاموشی ہے اور ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا یا کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر پر لازم ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کے 21 روز بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے۔ آئین کی شق 48 کے مطابق صدر پر لازم ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز پر عمل کرے اور اس کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو مؤخر کر سکے یا اس تجویز سے ہٹ جائے۔ قانونی ماہرین کے مطابق صدر اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز واپس نہیں بھیج سکتا اور آئین کا آرٹیکل 91 اس سلسلے میں صدر کو کوئی اختیار نہیں دیتا۔ تاہم اگر صدر اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر قومی اسمبلی کا سیکرٹری اجلاس بلانے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مجاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کو یہ اجلاس بلانا ہی پڑے گا اور وہ اس کو مؤخر نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ صدر عارف علوی آئینی امور کے انجام دہی پر تنقید کی زد میں ہیں، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے 2022 میں اس وقت نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی حلف لینے سے انکار کر دیا تھا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے وہ نئے قائد ایوان منتخب ہوئے تھے۔ صدر علوی کے آئینی امور سے متعلق فیصلوں کے حوالے سے مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتیں اکثر ان کو تنقید کا نشانہ بناتی رہیں اور انہیں صدر مملکت سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بننے کا طعنہ بھی دیتی رہی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔